हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है कि यूजीसी नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इसमें कुछ अपडेट्स जो अमेंडमेंट्स या कह सकते हैं हम जो यूजीसी ने किए हैं इस बार के जो जून का सेशन होने जा रहा है नेट का, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा हम लास्ट डेट और एलिजिबिलिटी और कुछ नए जो रूल्स है यूजीसी की तरफ से जो आए हैं अमेंडमेंट्स जो है यूजीसी नेट नोटिफिकेशन में, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर आप अर्ली अप्लाई करोगे तो उसी हिसाब से आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर नियर बाय मिल सकता है। ये जो पहली चीज़ है, दैट्स अप्लाई अर्ली टू गेट नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर। इसके अलावा अगर हम सीधे नोटिफिकेशन पे आए और इसका हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन प्रोसेस वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, यानी कि 20 अप्रैल 2024 से आप ये फॉर्म जो है भरने शुरू हो गए और इसकी जो लास्ट डेट इसकी है 10 मई आप देख सकते हैं लास्ट डेट है इसकी। और जो लास्ट डेट होती है एग्जामिनेशन फ़ी डालने की वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा होती है फ्रॉम द लास्ट डेट, और अकॉर्डिंगली वो जो है वो है 11 to 12 मई, यानी कि फ़ीस आप जो है इसमें डाल सकते हैं 11 और 12 मई अप टू 11:50 PM शाम के 12 बजे तक अराउंड आप इसमें फ़ी डाल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें करेक्शन विंडो जो है, अगर कोई चीज़ फॉर्म वाइल फिलिंग ए फॉर्म आप कुछ चीज़ इनकरेक्ट फिल करते हो या वो आपको इंसिडेंटली कुछ गलत हो जाता तो उसको आप करेक्शन विंडो में ठीक कर सकते, जो 13 मई से 15 मई तक खुली रहेगी। इसको हम बोलते हैं करेक्शन विंडो। इसके बाद अगर हम देखें जो एग्ज़ाम सिटी है और एडमिट कार्ड वो लेटर ऑन पब्लिश किए जाएंगे एंड एवरीवन विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट थ्रू ए पब्लिक नोट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की है वो है 16 जुलाई 2024। ये जो एक चेंज है इस बार के एडवर्टीज़मेंट में वो ये है कि इस बार जो है सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन सबका एग्ज़ाम होगा और ऑफलाइन मोड में होगा, वो होगा 16 जुलाई 2024। ये जो है एक चेंज जो है इसमें ऑलरेडी हुई है। इसके बाद अगर हम फ़ी की बात करें, अगर हम फीस देखें तो जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1150 यानी 1150, और जो जनरल EVS OBC और NCL कैटेगरीज है, OBC में नॉन क्रीमी लेयर वाले आ जाते हैं, उनकी जो फीस है वो है 600। उसके अलावा अगर हम देखें SC ST और PhD जो है PWD और थर्ड जेंडर, उनकी जो फीस है वो है 325। उनकी फ़ीस 325 है और जो कैटेगरीज़ है उनकी 600, और जो अनरिजर्वड है जनरल है उनकी जो है फ़ीस वो है 1150। इसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो ऑनलाइन आप UGC नेट वेबसाइट पे जाके इसको आप फॉर्म को फिल आप कर सकते हैं ugcnet.nta.ac.in। इस पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वह है 10 मई 2024, लेकिन आप फॉर्म जल्दी फिल कीजिए। जैसा कि हमने ऊपर ही देखा आपको नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है अगर आप पहली फॉर्म भरते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वायरी आपको है, कोई भी प्रॉब्लम वाइल फिलिंग ए फॉर्म आप फेस कर रहे हैं तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर भी दिए हुए, आप इन पे कॉल कर सकते हो और अपनी जो परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है उसका आप हल पा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें बिग अपडेट जो है इस बार की एडवर्टीज़मेंट में जो बिग अपडेट है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अगर स्टूडेंट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में है या उसने डिग्री हासिल की है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री अगर उसने की है तो वो डायरेक्टली नेट में अपीयर हो सकता है और वो डायरेक्टली PhD भी परस्यू कर सकता है। ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से इस बार की जो बिग अपडेट है और बिग अमेंडमेंट है नोटिफिकेशन में वो ये है कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिस स्टूडेंट के पास है वो डायरेक्टली अपीयर हो सकता है नेट में, और उसके अलावा वो PhD भी डायरेक्टली परस्यू कर सकता है। PhD भी डायरेक्टली वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक और क्राइटेरिया है वो ये है कि उसको जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 इयर्स की उसमें उसके पास मिनिमम जो है 75% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि PhD परस्यू करने के लिए आपको JRF की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट जो है उसके पास मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, तो वो डायरेक्टली PhD परस्यू कर सकता है। ये है बिग अपडेट जो इस बार UGC की तरफ से आई है। तो इसके अलावा अगर हम देखें नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको हम बोलते हैं, ये मास्टर्स डिग्री जिसके पास है
को 55% होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में और वो नेट के लिए एलिजिबल होता है। और एक और बिग अपडेट जो है इस नोटिफिकेशन में है वो ये है कि इस साल जो है जून में ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा इंस्टेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम CBT बोलते हैं। और ऑल सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट है वो सेम डे पे होगा, दैट इज़ 16 जुलाई 2024 को जो है एग्ज़ाम सबका होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा, एक ही दिन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैंडिडेट जो है अगर उसके पास 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो डायरेक्टली PhD परस्यू कर सकता है और नेट के लिए भी वो डायरेक्टली अपियर हो सकता है। और इस तरह के कैंडिडेट्स को किसी भी सब्जेक्ट में वो नेट के लिए फॉर्म जो है फिल कर सकता है जिसमें वो चाहता है और जिसमें वो आगे चाहता है कि वो PhD की डिग्री हासिल करे, लेकिन उसके पास जो क्राइटेरिया है वो यही है, 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास होगी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि 8 सेमेस्टर्स उसमें आने चाहिए, उसके पास 8 सेमेस्टर्स उसने दिए होने चाहिए एग्ज़ाम्स, तो अकॉर्डिंगली वो जो है 4 ईयर डिग्री बन जाती है। उसके बाद 75% मार्क्स उसने हासिल किए, ही कैन डायरेक्टली परस्यू PhD एंड ही कैन ऑल्सो गो फॉर नेट एग्ज़ाम। तो ये जो है बड़ा अमेंडमेंट इस बार आया है UGC की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम परसेंटेज की बात करें, अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर्स डिग्री में 75 होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर जिसमें आ जाता है, इसके अलावा अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या EWS कैटेगरी से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से है, तो आपको 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर्स डिग्री में सिर्फ 70% मार्क्स होने चाहिए, तो आप उस बेस पे PhD भी परस्यू कर सकते डायरेक्टली और नेट में भी बैठ सकते, नेट एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली बैठ सकते हैं। तो ये जो है इसके लिए आपको JRF की ज़रूरत नहीं है। JRF जो है अगर आप करते हैं वो क्वालिफाई वेल एंड गुड, इफ डजंट सेटल यू कैन गो फॉर PhD। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपने ली है या आप अभी परस्यू कर रहे हैं, और इसकी जो जैसा कि पहले ही देखा, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 मई, और आप इससे पहले और लास्ट मिनट रश को कम करने के लिए आप जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो नेट की जो प्रोसेस है, अभी तो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, कि अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरने में डिफ़िकल्टी आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट करके बोले, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन फिल UGC नेट फॉर्म ऑनलाइन विद योर स्मार्टफोन। आप आराम से खुद ही भर सकते हैं। इसके अलावा जो नेट में आपका जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर के लिए हम आपको तैयार करेंगे, उसके लिए क्लासेस जो है शुरू होने जा रहे हैं इन अ डे और 2। जनरल पेपर के लिए आपको हम फुली प्रिपेयर करेंगे, और आप ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप अपने आप को इस नेट एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सके। हमारे साथ जनरल पेपर को आप तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। सो दिस वाज द बिग अपडेट जो आज आई है UGC की तरफ से रिगार्डिंग द नेट एग्ज़ाम and PhD. So this was all for today. Thank you. Do subscribe All Round Teaching. Thanks a lot.